हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप सबको घुमाती हूँ लखनऊ। आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मार्केट से दोस्तों, क्योंकि मैं आई थी मार्केट वी मार्ट। मुझे कुछ सामान चाहिए था और अपने लिए एक कुर्ती भी चाहिए थी, क्योंकि घर जाना है ना। मैं इसलिए आई थी यहाँ शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं बातें भी कर रही हूँ, है ना, लेकिन कम, क्योंकि शर्म आती है ना। अभी पब्लिक प्लेस पे मुझे रिकॉर्ड करने में शर्म आती है, इसलिए। तो दोस्तों ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन बहुत महंगी थी। आई थिंक 1200 या 1400 की थी सिर्फ कुर्ती। इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि बजट के बाहर थी। फिर एक ये वाली कुर्ती पसंद आई थी, तो इसका साइज़ नहीं था मेरे पास, इस मेरे साइज़ का। लेकिन फिर मैंने एल साइज़ ट्राई किया था तो हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने ले लिया था ये येलो वाली कुर्ती। और मैंने क्या लिया है वो मैं दिखाऊंगी आप सबको अगले ब्लॉग में। इस वाले में नहीं दिखाऊंगी, अगले वाले में दिखाऊंगी। मैं दोस्तों यहाँ बच्चों के कपड़े थे, मैंने एक सेट बच्चों वाला भी लिया था। मेरे भतीजे का मुंडन था, उसके लिए भी मैंने एक सेट लिया है। और यहाँ पे कुछ किचन का सामान था दोस्तों, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वही है ना कि हमको बजट के हिसाब से ही लेना था और चलना भी था। तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी। बाकी कि हम लोग बस ऐसे ही घूम फिर के चले आए थे खाना वाना खा के। ये देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, तो यहाँ बिटिया हट गई है, नहीं आते हैं ये लोग कैमरे में फ्रेंड्स। फिर यहाँ हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ये है मेरा दोस्तों लखनऊ। मेरे साथ साथ आप लोग भी घूम लीजिए। ये पार्क है। होता है ना दोस्तों, जब बहुत दिन के बाद निकलो तो बहुत कुछ चेंज होता रहता है। यहाँ भी काफ़ी कुछ चेंज होगा। मुझे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आई थिंक मुझे 2-2.5 महीने हो गए ये ब्लॉग अपनी यहाँ की मार्केट गए हुए। पास वाली मार्केट तो मैं चली जाती हूँ बिटिया के साथ, लेकिन यहाँ नहीं आती हूँ। यहाँ जब इनके पापा तैयार होते हैं आने के लिए तभी आती हूँ। तो मुझे वही मैं कह रही थी 2-2.5 महीने मुझे हो गए होंगे मार्केट आए हुए। तो जल्दी जल्दी नहीं आना होता है। एक तो इनके पापा नहीं लेके आते, मेरा तो मन करता है मैं घूमूं हफ्ते में एक बार, लेकिन हो नहीं पाता ना, हस्बैंड लोग कहाँ ही लेके आते हैं। तो मैं अपने साथ साथ आप सभी को भी दिखा देती हूँ अपना खूबसूरत सा लखनऊ। बताइएगा आप में से किस किस लोग यहाँ लखनऊ के रहने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग मेरे वीडियो को लखनऊ के देखने वाले हैं, है ना। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, इधर जा रहे थे हम लोग रेस्टोरेंट। इनके पापा आज एक अलग रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, अलग मतलब जिसमें हम लोग नहीं जाते हैं, न्यू है मेरे लिए, उसमें जा रहे हैं हम लोग। वैसे हम लोग के 2-3 रेस्टोरेंट हैं जो हैं कि हमको इसी में खाना है, लेकिन आज इनके पापा बोले आज कहीं और खाते हैं, उसमें तो हमेशा ही खाया जाता है, तो वही हम लोग आए हैं। ये देखिए यहाँ ये बिटिया अपना डायलॉग मार रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था आवाज़। यहाँ पे हाँ, तो ये फ्रेंड्स हम नीचे ही बैठ गए थे। फैमिली वाला ऊपर था पोर्च, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। हमने कहा छोड़ो यार, खाली था ना, तो मैंने कहा यहीं बैठ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था बैठे बैठे, तब जाके यहाँ पे प्लेट लगी थी। और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे मंचूरियन और फ्राई राइस, क्योंकि इनके पापा को ना मंचूरियन बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मंचूरियन फ्राई राइस खाए थे पहले। फिर मुझे लगा कि पेट नहीं भरा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रोटी मंगा ली थी तंदूरी, तो ना, तो हम लोग यहाँ एक तंदूरी रोटी खाई सब्ज़ी के साथ। फिर से निकल पड़े हम लोग अपने घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने घर की ओर निकल पड़े हैं, और और इधर गुरुद्वारा है दोस्तों साइड में। अब मैं दिखा नहीं पाई थी, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा भी है। गुरुद्वारा के साथ साथ बैंक भी है साइड में, और फुटबॉल पार्क भी है ना। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों घर पे, है ना, मिलते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे लस्सी पीने के लिए। तो यहाँ बाबू अपनी बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। खोलेंगे मम्मा, बाकी सब तो लगा रहेगा।
है ना, बच्चों का होता है कि इनकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि घर तक सब्र नहीं होता है कि कितनी जल्दी हम लोग इसको खोल लें। मेरा फोन ही ना उड़ा देना चला के। हाँ, वैसे इसके हिसाब से बड़ी फोन उड़ा दे, खेल नहीं पाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल दिए हैं अपने सफ़र के लिए, मतलब अपने घर के लिए। ये देखिए ये हमारी बिटिया थी, आप सबको मिडिल फिंगर दिखा रही थी। फिर हम लोग यहाँ टनल से जाना होता है दोस्तों हमारे घर की तरफ। फिर यहाँ रुक गए थे आइसक्रीम के लिए। मैंने कहा खाया गया है तो पचाने के लिए अब कुछ चाहिए, तो इनके पापा बोले 10-10 वाली आइसक्रीम ले लो, तो मैंने फिर वही ले लिया। और ये देखिए हमारे टर्नल में दोस्तों कितनी अच्छी पेंटिंग हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बढ़िया पेंटिंग हो गई। मैं तो आज जब जा रही थी तब देखी, तो तब तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन वापस आने के टाइम मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये सारे जो वाइल्ड एनिमल हैं ये सब थे, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये अपना इमाम बाड़ा है, ये अपनी यहाँ की विधानसभा है आई थिंक। सब कुछ यहाँ पे बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लखनऊ है, स्टेशन है दोस्तों लखनऊ का वो, ये विधानसभा है ना, ये लाल किला यहाँ का। और ये नगर निगम लखनऊ की तरफ से बनाया गया है। लिखा है और लखनऊ चलिए मिलते हैं घर पे। आइसक्रीम उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, मतलब सुबह। आज है ट्यूसडे दोस्तों। हाँ आज ट्यूसडे है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही थी यहाँ पे, जो मैं करती हूँ हमेशा, लेकिन मैं रोज़ का नहीं दिखाती हूँ दोस्तों। कहते हैं ना कि एक ही चीज़ रोज़ देखो तो लोग बोर हो जाते हैं ना, इसीलिए कभी कभी ही दिखाती हूँ। उठ तो गई हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही थी, क्योंकि दोस्तों पानी वाली प्रॉब्लम मेरे यहाँ फिर से हो गई है। पानी नहीं आता है, रात में आता है वही 2-2:30 बजे, तो जगना पड़ता है पानी के लिए दोस्तों, भरने के लिए। और बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों पानी की वजह से। उठ तो कोई करना दोस्तों, फिर उठ गई थी। उठने के बाद मैंने मुँह धो लिया है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, अब नींद थोड़ी कम लगेगी। तो लग जाते हैं दोस्तों अपने कामों में, है ना। हम हाउसवाइफ का यही काम ही होता है कि हम लोग उठते ही बस सबसे पहले यही होता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लें, उसके बाद जो होगा वो करना होगा तो करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो कपड़े कल के थे अभी कुर्सी पे पड़े थे, क्योंकि कल मार्केट चली गई थी ना, तो फ़ोल्ड करने के लिए छूट गए थे, तो वही यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही थी। तो दोस्तों मैं मार्केट 7 बजे के आसपास गई थी, तो वहाँ पहले मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। पार्क में हम लोग थोड़ी देर खेले थे बच्चे वगैरह, लेकिन वो सब मैं नहीं रिकॉर्ड की। लेकिन फिर जब मॉल जाने का विचार बना तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ मॉल वगैरह का, क्योंकि कभी कदार ही मॉल आना होता है, बहुत कम ही जाती हूँ ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉल का फिर रिकॉर्ड किया था। तो चलिए फिर मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये वाले कपड़े जो दोस्तों बाहर वाले निकाले हैं बेड पे ना, ये धुलने के लिए मैंने निकाले हैं, ये कपड़े मैं धुलूँगी। तो यहाँ दोस्तों कपड़े मेरे फोल्ड हो गए थे। और ये चप्पल दोस्तों मैंने कल लिए थे, देखिए मैंने दिखाया नहीं आप सबको। मैं कल लिए थे ना, रात में पहन के देखी तो बाहर ही रख दी थी। मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, दिखाऊंगी जो शॉपिंग किया है वो भी दिखाऊंगी, और ये चप्पल भी मैं दिखाऊंगी जो लाई हूँ, है ना। तो फिर वो कपड़े दोस्तों मैंने बाथरूम में डाल दिया है, अभी भी भिगोए नहीं हैं, डाल के आई हूँ, अभी भिगोऊंगी जाके। पहले मैं लगा देती हूँ घर में झाड़ू, है ना, कहते हैं ना कि झाड़ू बहुत मस्त होती है लगाना। तो हम हाउसवाइफ का दोस्तों यही काम होता है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना और व्यवस्थित करना, हर चीज़ को सही जगह पे रखना, रोज़ का यही काम होता है। हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड, पेरेंट्स, बच्चे सब लोग रोज़ जो उसको जगह से हटा देते हैं, रोज़ बिखेर देते हैं, है ना। तो हम गृहिणियों का यही काम दोस्तों है कि वो लोग बिखेरते रहें, हम लोग संवारते रहें।
तो मैंने यहाँ पर अभी अपना मेन गेट को झाड़ू लग गई थी दोस्तों, तब मैंने अपना मेन गेट खोला था क्योंकि अभी सुबह 6:30 बजे है दोस्तों ना, तो सबकी छुट्टियाँ चल रही, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। आई थिंक आज मैं ही सिर्फ उठी हूँ जल्दी, अभी सब पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। तो उठ के मैंने अपने मेन गेट पे पानी डाल दिया है ना। और अभी मैं लगा लेती हूँ दोस्तों, ये सिंक पहले साफ़ करूँगी फिर लगाऊँगी पोछा। कपड़े भिगोने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगाऊँगी तब तक कपड़े फूल जाएंगे। नीचे ऊपर 2 जगह पोछा लगाना होता है दोस्तों हमको, इसीलिए तब तक कपड़े पूरी तरह से अच्छे से फूल जाते हैं, धुलना धुलना रह जाता है। तो यहाँ सिंक साफ़ कर दिया था मैंने साबुन से ही, क्योंकि दोस्तों हम लोग वो क्या लिक्विड वाला जो आता है वो नहीं लेते हैं, क्या फालतू का खर्चा है दोस्तों। इससे अच्छा है जो हमारी थोड़ी थोड़ी साबुन बचती है कपड़े धुलने वाली, मैं उसी को एक बॉक्स में इकट्ठा करती रहती हूँ और उसी को थोड़ा सा सॉक्स रखी हूँ सिंक साफ़ करने के लिए, उसी सॉक्स में थोड़ी सी वो साबुन लगा लेती हूँ और सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। लिक्विड पे खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जब वो साबुन हम लोग फेंक ही देते हैं, तो इससे अच्छा है उसी साबुन से हम सिंक साफ़ कर लें, है ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम गृहिणियाँ बड़ी बड़ी बचत करती हैं फ्रेंड्स, है ना। और कुछ ख़रीदना भी होता है तो भी हम लोग बहुत सोच समझ के ख़रीदती हूँ, हम सभी लोग ख़रीदते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी धो लिया, कपड़े भी भिगो दिए थे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मेरा पोछा लग भी गया है, मैंने सब जगह लगाई थी रूम वगैरह में, और अभी बाहर का ये इतना पोर्ट्स बचा था तो मैंने इसमें भी लगा दिया है। और इसके बाद दोस्तों मैं चली जाती हूँ ऊपर छत का पोछा लगाने, पोछा धुलने के बाद, क्योंकि दोस्तों ऊपर मंदिर है, किचन है, तो वहाँ भी ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इसके बाद जाऊँगी ऊपर लगाने। तो हाँ दोस्तों, मैं कह रही थी कि हम जितनी भी गृहिणियाँ हैं ना, छोटी छोटी बचत करके ही बड़ी बड़ी बचत कर लेते हैं। जेंट्स लोग को लगता है ना कि हस्बैंड लोग को ये लोग पैसा ले लेती हैं, मेरे पर्स से निकाल लेती हैं, बाहर रख देते हैं तो रख लेती हैं, देती नहीं हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब यही हाउसवाइफ हम लोगों को 50-50 हज़ार रुपया, लाख लाख रुपया देती हैं तो कहाँ से देती हैं, है ना। क्योंकि हम लोग वही पैसा, आखिर हम लोग खुद पे नहीं खर्चा करते फ्रेंड्स, वो पैसा जाता है हस्बैंड के पास से। लेकिन पता नहीं क्यों हस्बैंड लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। सबके तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। मैं कभी भी थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ तो बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं मत छुआ करो मेरी पर्स है, ऐसा है वैसा है। कोई नहीं, मैं बुरा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि आखिर हम अपने लिए ही ये सब कर रहे हैं, हम करें या हस्बैंड करें, कर अपने लिए ही रहे हैं, है ना दोस्तों। तो हमारी पूजा भी हो गई थी, मैंने ऊपर जाके भी जल चढ़ा दिया था और कपड़े भी पसार आई हूँ जो मैंने धुले थे। और अभी मैं बना रही थी चाय और नाश्ता। चाय में है दोस्तों पोहा का चीला है, पोहा और बेसन का, जो मैंने कल पकौड़ी बनाई थी उसी का बैटर बचा हुआ था फ्रिज में, तो बाकी के बैटर मैंने और थोड़ा प्याज और टमाटर डाल के बना दिया है पोहा का चीला और चाय, है ना दोस्तों। आज सुबह के नाश्ते में यही है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा हमारा लखनऊ कैसा लगा और हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कितने लोग लखनऊ के हैं देख रहे हैं हमको, ये भी बताइएगा। इसी तरह मिलते हैं एक नए खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए मैं प्रेम माला आप सबसे लेती हूँ विदा। ओके बाय।